बात चलती थी, हमारी इज्जत थी। लेकिन जब हमने मिसाली बनना छोड़ दिया, आम लोग हो गए, हम आम लोग हो गए, तो फिर आम लोगों में जैसे हालात हमारे साथ हो रहे, तो उसके लिए जायजा होना और जायजा के बाद रिपोर्ट होना जरूरी है। जायजा हो गया, फिर मस्जिद में जुमा के दिन बैठे, ऐलान हुआ कि भाई जायजा हुआ था फला हफ्ते, उसकी रिपोर्ट पेश हुई। उस रिपोर्ट में तमाम हजरात मौजूद हैं, ज़कात देने वाले भी, ज़कात लेने वाले भी, नौजवान, बुजुर्ग, जिम्मेदारान, फिक्र रखने वाले लोग मौजूद हैं। उनके सामने तकाज़ा पेश किया गया कि हमारे आबादी में 400 लोगों की आबादी में 150 लोग या 100 लोग या 50 लोग ज़कात देने वाले हैं और 350 लोग ज़कात देने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी आबादी की ज़कात हमारी ही आबादी में इस्तेमाल हो। तो उससे क्या होगा, हमें मालूमात होगी, हमारी आबादी में हर किस्म की मालूमात हमारे सामने होगी, और जब मालूमात हमारे सामने होगी तो फिक्र होगी, और फिक्र जामे होगी। एक प्लान बनेगा जो मास्टर प्लान कराएगा, एक पॉलिसी बनेगी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, उसमें ऐसे अफराद तैयार होंगे खिदमत रजा कराना अंदाज में खिदमत देने वाले। अब जो ऐसे अफराद तैयार होंगे तो बहुत सारे दीनी हल्के के इबादत के ताल्लुक से, दावत के ताल्लुक से, खिदमत के ताल्लुक से और तालीम के ताल्लुक से 4 जमात तैयार होगी हमारे सामने। तो हमारी आबादी की सबसे बुनियादी जरूरत, जिस तरह जिस्म में रूह की जरूरत है, इसी तरह मुस्लिम आबादी में बुनियादी तालीम एक रूह की एक जरूरत है। उसके लिए मकतब की तालीम का, जो कि फर्ज आइन की तालीम है, और मिल्लत के हर फर्द, हर घर और घर के हर फर्द तक पहुंचाना हम सबकी इंफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि बुनियादी तालीम से हर शख्स सरशार हो, मुज़य्यन हो। तो कुरानी हिदायत हमारे कौम के लिए सबसे पहले इक़रा की हिदायत है। हमारी पहचान तालीम से, तो मुनज़्ज़म मकतब हमारा होना जरूरी है। हर मस्जिद में लोग कहते हैं कि मकतब चल रहा है, इमाम साहब पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो हैं, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं। इमाम साहब को सिर्फ इमामत का हदिया मिलता है, तनख्वाह नहीं, हदिया मिल रहा है, और ये बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसका कुछ नहीं मिलता, न तो इमाम साहब की जाने से तकाज़ा होता है। अब बच्चे भी वैसे आ रहे हैं, गार्डन की कोई तवज्जो नहीं, गंजी पैंट बना के भेज दिया, पायजामा शर्ट बना के भेज दिया, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई लिबास नहीं, बच्चे को पता नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे हैं। मैरिज हॉल जाना है, उसके लिए अलग यूनिफॉर्म है, स्कूल जाना है उसके लिए अलग यूनिफॉर्म है, कोचिंग जाना है उसके लिए अलग यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ के लिए कुछ सही नहीं। तो बच्चों के जहन में भी कुछ नहीं आता, कोई फिक्र नहीं होती, बच्चे भी वैसे आ जाते, कभी आए कभी नहीं आए। गार्डन को भी कोई तो बच्चों नहीं, गार्डन का कुछ एक्स्ट्रा लग नहीं रहा, तो कोई फिक्र नहीं कि हमारी नस्ल की तामीर हो रही है कि नहीं हो रही। अब जब बच्चे 2 साल 3 साल पढ़े, वही नूरानी करे, तस्वीर नंबर 5 6 7 पढ़े, 2 कलमा पढ़े, तर्जुमा पढ़ा नहीं पढ़ा, हदीस पढ़ा नहीं पढ़ा, सुन्नत पढ़ी नहीं पढ़ी, उसको बुनियादी दीनी तालीम को कोई मतलब नहीं रहा। अब क्या होगा, ये जो नस्ल आगे चली है, ये बड़ी है, ये बच्चे स्कूल जाएंगे। अब स्कूल में ईसाई मिशन, यहूदी मिशन और दूसरे मिशन की तहरीक बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में चल रही है। अब ये बच्चे उस हवा से मुतासिर हो गए। अब वो बच्चा घर आ रहा, पढ़ करके इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, और वो बात कर रहा है इस तरह, हमें ताज्जुब आ रही है कि तो मुस्लिम घराने का बच्चा है और इब्तिदाई बात कर रहा है, ज़हनी फिक्री मुस्तद हो गया। वो क्यों हुआ, इसलिए उन बच्चों को हमने बुनियादी दीनी तालीम, उनके अकाईद, उनके यकीन को मुस्तहकम नहीं कराया, अल्लाह और उसके रसूल से उसका रिश्ता मजबूत नहीं कराया, सुन्नत से मोहब्बत नहीं कराई, कुरान की अहमियत उनके दिल में नहीं डाली, वो कहीं भी चला जाएगा। लेने के लोग तैयार बैठे, अब उन्होंने ले लिया, हम कुछ नहीं दे पाए तो कोई ना कोई कुछ तो देगा ही, ये दिमाग खाली रहेगा नहीं, कोई तो भरेगा ही, अब उसने भर दिया। तो ये गैर मुनज़्ज़म मकतब का नुकसान ये है। ऐसे में हिदायत ये है कि मुनज़्ज़म मकतब, उसके शराइत हैं, और शराइत कोई नए नहीं है। अब स्कूल जाएंगे, वहाँ एडमिशन होगा, वहाँ डेट पे है, 1 से लेकर 10 तारीख तक एडमिशन होगा, वहाँ क्लास है, नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैट्रिक, इंटर, BA, और हमारे यहाँ कुछ नहीं।
पहला साल, दूसरा, तीसरा साल, चौथा साल, पता नहीं चल रहा बच्चे को कहाँ जा रहे नहीं जा रहे। अब स्कूल में चूंकि वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, फिर क्वार्टरली एग्जाम, इस तरह का सेमीफाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, बच्चों का माइंडसेट है, गार्जियन का भी माइंडसेट है। 1000 रुपया फीस देने में आसानी, उनको लग रहा है हमारा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। इन साल 2026 में नर्सरी में था, 27 में एलकेजी में जाएगा, 28 में यूकेजी में जाएगा, तो प्लान सेट है, माइंड सेट है, सब कुछ आसान है। और हम शिकायत करते हैं कि हमारी मकतब में फीस देते ही नहीं। क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि इसकी अहमियत, इसकी हिफाजत, इसकी हैसियत हमने उनके दिलो दिमाग में हम नहीं बैठा पाए। हम कसूरवार हैं। अगर उसको ऐसे ये बात दिला दें, बार बार कहें कि हम ऐसी तालीम आपको दे रहे हैं जो आपके बच्चों के जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद आपको असासा तैयार कर रहे हैं, वो सरमाया तैयार कर रहे हैं जो आपकी मग़फ़िरत के लिए, आपके निजात के लिए यही कर। आप बार बार कहेंगे मिंबरों में महराज से, अपने मजलिस से, जलसों से, इज्तिमा से इस बात को बार बार मिलत के सामने पेश करेंगे और उसका अमली नमूना आप बनाकर पेश करेंगे। अपने मकतब में दाखिले का निज़ाम हो, एडमिशन फॉर्म हो, क्लास बंदी हो, उसका टेस्ट लिया उम्र के हिसाब से कि ये क्लास 1 में जाएगा, क्लास 2 में जाएगा। फिर माहिना जायज़े इम्तहानात की तरतीब बनाएंगे हम, और तरतीब बनाएंगे। फिर रिजल्ट वाले दिन गार्जियन को बुलाएंगे, उनके सामने एजुकेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, तालीमी मुज़ाहरा मुख्तसर पेश करेंगे ताकि गार्जियन को लगेगा तो 3 महीना पहले हमने बच्चे को दाखिल किया था, एक को सूरह याद नहीं था, हमारे बच्चे 3 सूरह तर्जुमा के साथ, 3 कलिमा तर्जुमा के साथ, हदीस सनद के साथ सुना है। 20 सुन्नत याद हो गई इसको, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते इसको दुआ और तर्जुमा याद हो गया। इसको इस्लामी तारीख मालूम हो गई, रसूल अरबी की पूरी तारीख इनको मालूम हो गई, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन वालिद, कौन दादा, कौन दादी, कौन नाना, कौन नानी। और इसी तरह फीस का निजाम, जब ये चीजें आप पेश करेंगे, आप उसको रखेंगे 1000 रुपया दाखिल मंथली आपको लगेगा। आपको पसंद रखिए, नहीं पसंद आप रखिए। आप अपने बच्चों की बेहतरीन दुनियावी व उखरवी तामील करना चाहते हैं तो मकतब में दाखिल कराइए। हम आपके बच्चों को अच्छा शहरी के बनाने के साथ साथ अच्छा मुसलमान बनाएंगे, अच्छा मोमिन बनाएंगे, जो सिर्फ आपके लिए नहीं आपके पूरे खानदान के लिए इज्जत वाली बात होगी। इस तरह ठोक बजा के आप करेंगे, फीस रखेंगे आप 1000 रुपया। इसके इमाम सब को निकाल दें। 20 बच्चे कितने हो गए? मुज़ाकरा है, ये बयान नहीं, आप उधर तो बोलेंगे। 20,000 पढ़ाने वाले को आप 15,000 रुपये देंगे, 2 घंटा पढ़ाएगा। मिसाल दे रहे, थोड़ा बड़ा सोच रहे, 1000 नहीं, 500 तो आएगा। इमाम सब को निकाल दिया जाएगा। 15,000 रुपया आपने दे दिया 2 घंटा पढ़ाने वाले मुअल्लिम को हदिया। बताइए वो क्या करेंगे? वो जी जान लगा देंगे। मदरसे में पढ़ा रहे हैं, 10,000 तनख्वाह वक्त में नहीं मिलती, धंधा करना पड़ता है, अपने से वसूलना पड़ता है। 2,000 पढ़ा रहे, 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 15,000 रुपया जीजा नहीं लगाया। वो तो आप बच्चों के लिए, मकतब के लिए जीजा लगा देगा। वो रोज नए नए अंदाज में बच्चों को पेश करेगा और 1 साल में बच्चों को दीन का दाई और तर्जुमान बना के छोड़ेगा। वो इंशाअल्लाह करेगा ना। ख्याली पुलाव है। वक्तन वालिदैन को मशवरा 3 महीने में मशवरा लिया, गार्जियन को बताया कि आपके बच्चे यहाँ थे, अब ये यहाँ पहुंचे। हमारी जानिब से कोई कोताही हो बताइए, कोई शिकायत हो तो बताइए। गार्जियन को शिकायत होगी बताएंगे, आप उसको यकीन दिलाएंगे कि इंशाअल्लाह हम आपकी शिकायत को दूर करेंगे। गार्जियन को बताया, उसको तकाजा रख दिया कि आप जो फीस देते हैं उससे हम अपने उस्ताद को दे देते हैं दिया, आपकी पाई की जरूरत है। अब जब गार्जियन के सामने बच्चों की बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे, आप बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेंगे, गार्जियन खुश नहीं होगा, वो तो कलेजा निकाल के दे देगा। मांगे क्या मांगते हैं? हमारे बच्चों की जिंदगी बना रहे हैं, और सिर्फ दुनियावी जिंदगी नहीं, उखरवी जिंदगी बना रहे हैं, इसको मोमिन बना रहे हैं, ईमान सिखा रहे हैं इसको, और ऐसा सिखा रहे हैं कि मरते दम तक ये बच्चा अपनी जान तो दे देगा लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेगा। ईमान बचा कर ले जाएगा, बचाया करके नहीं बल्कि ईमान को फैलाने की भी कोशिश करेगा। तकाजा रख देंगे, आप एक टिपाई की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, बिल्कुल देंगे।
असासे के तरीके तालीम, ये सबसे असल है। आप जानते हैं हाईवे के किनारे, सड़क किनारे एक होटल रहता है जिसको लाइन होटल बोलते हैं। वहाँ का खाना 60 रुपये में भरपेट, 60 रुपये में भरपेट खाना। आप वही 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2000 रुपये प्लेट है। कितना खाना वही, जो चावल यहाँ मिल रहा है, जो दाल यहाँ मिल रही है, जो सब्जी यहाँ मिल रही है, सेम वही मिल रहा है। आप सोचते होंगे 2000 रुपये ले रहा है, इसका मतलब एसी का पैसा जोड़ा है, टाइल्स का पैसा जोड़ा है, उसका पैसा नहीं जोड़ा, उसका पैसा नहीं जोड़ा। 2000 रुपये वो ले रहे हैं, वो स्टाइल और डिलीवर पेश करने का तरीका। लाइन होटल में गिलास ऐसे पकड़ा, यहाँ मुंह के पास ला के रख दिया, प्लेट ऐसे पकड़ा ला के रख दिया। लेकिन आप 5 स्टार होटल में देखेंगे वो टिश्यू पेपर के साथ आपको नीचे से पकड़ के दे रहे हैं। बाल सर में उन्होंने वो लगाया हुआ है ताकि बाल खाने में न चले जाए। पोलाइटनेस, नरमियत के साथ, यहाँ लाइट में नहीं है पानी देनी है, यही पानी मिलेगा झलक के, लेकिन वहाँ पोलाइटनेस, नरमियत के साथ पेश आ रहे। तो आपको आपकी अपनी स्टेटस को बरकरार रखने की वहाँ के स्टाफ पूरी कोशिश करते हैं। आपका रिस्पेक्ट, आपका स्टेटस हो या ना हो, वो अपने होटल में आपके स्टेटस को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करता है। वो है असल में स्टाइल ऑफ डिलीवर, जो प्राइवेट स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में ये भरपूर अंदाज में पाया जाता है। स्टाइल ऑफ डिलीवर, पेश करने का तरीका। आप इसको अपनाइए, आप इसको अपनाइए। चूंकि दिनी तालीमी बोर्ड के जरिए बाकायदा मुअल्लिमीन